Hello everyone, welcome to my channel Bio School. I am your educator Himani. Today I am going to start a chapter Biomolecules. So without wasting time, let's get started. Biomolecules. Biomolecules मतलब क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अब ये केमिकल कंपाउंड्स मतलब कौन से कंपाउंड हो गए? ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि सारे बायोमोलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन करने का और एक तरीका भी है। द लाइफलेस complex organic molecules which combines in a specific manner to produce a life or control biological reactions are called as biomolecules. यूजुअली क्या होता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये एक इनऑर्गेनिक हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक हो सकता है। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ये हम लोग जो देख रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ओके, तो अभी बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स ये होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर लाइफ है या फिर जो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं ये उसका एक पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लें तो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है। ओके, प्रोटीन्स अगर हम लोग कंसिडर करें तो प्रोटीन्स भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे वेरियस एटम्स हैं जिससे ये बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम लोग ये वाला एक चार्ट देखें तो इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड हाई एनर्जी कंपाउंड। अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर हम लोग कंसिडर करें तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसैकेराइड से बनता है और पॉलीसैकेराइड्स ये डाइसैकेराइड्स होता है जो कि एक मोनोसैकेराइड से बनता है। ओके, नेक्स्ट आता है लिपिड। लिपिड में यूजुअली ट्राइग्लिसराइड्स इंक्लूड होते हैं एंड ये ट्राइग्लिसराइड्स ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से बनते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ये एक पेप्टाइड की चेन होती है। ये एक पेप्टाइड की ऐसे लॉन्ग चेन होती है एंड ये पेप्टाइड्स जो है वो अमीनो एसिड से बनता है। ओके, ये हुआ अमीनो एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं जो कि इसमें होता है एक आरएनए एंड ये होता है डीएनए। एंड बोथ आरएनए एंड डीएनए ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ओके, एक हाई एनर्जी कंपाउंड्स होता है जिसका एग्जांपल है ये एटीपी। एटीपी ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है एंड ये फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। तो ये हुआ एक जनरल समरी व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स का एक बेसिक्स लेंगे जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के सारे बेसिक्स टर्म्स, छोटी छोटी बातें क्लियर होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि सारे लिविंग टिश्यू में मिला जाता है, जो कि पाया जाता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैचराइड्स भी बोलते हैं। सैचराइड्स का मतलब होता है शुगर। ओके, ग्रीक में सैचराइड्स का मतलब है होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैचराइड्स भी बोलते हैं जो कि एक ग्रीक वर्ड है एंड सैचराइड्स मतलब होता है शुगर। इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एक समवॉट सिमिलर स्वीट टेस्ट में होते हैं। ओके, वॉट एवर द कार्बोहाइड्रेट, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है वो एक स्वीट टेस्ट में होते हैं। ओके, ये पॉइंट हुआ कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकेंड पॉइंट हमने ये देख लिया कि ये सैकेराइड्स है, मतलब ये एक शुगर है जो कि स्वीट टेस्ट में है। थर्ड ये है कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये जो पॉइंट है मैं ये होल्ड पर रख रही हूँ क्योंकि इसका जो मेन डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कि इसका रेशियो। अब जनरल फॉर्मूला अगर कार्बोहाइड्रेट्स का देखा जाए तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2ON। इस फॉर्मूला को देखकर हमको क्या पता चलता है कि जो कार्बन, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं C6H2O6, इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन 6 नंबर है एंड ये जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O वो भी 6 नंबर में है। मतलब जो कार्बन एटम हुआ वो इक्वल्स टू हुआ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, मतलब जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे। ओके,
तो यहाँ पे लिखा है कि CnH2ON is the general formula for all carbohydrates that is simple sugar which are made up of same amount of carbon and water. ओके ये एक पॉइंट हुआ। पर अभी अगर हम लोग देखते हैं कि H2O में जो H है वो 2 नंबर में पाए जाते हैं एंड ये ऑक्सीजन है ये 1, मतलब अगर हम लोग H/O का अगर रेशियो देखें तो ये 2:1 में पाया जाता है इन केस ऑफ वाटर। इन केस ऑफ वाटर H/O का जो रेशियो है वो 2:1 में पाया जाता है। तो सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट में भी जो ये वाटर मॉलिक्यूल है वो भी सेम इसमें पाया जाएगा, मतलब जो H है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वाटर का एग्जांपल लें, इसमें H होता है 2 एंड ऑक्सीजन होता है 1। सिमिलरली क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स में जो H2O है, मतलब H और O का जो रेशियो है वो भी वाटर की तरह ही पाया जाएगा, मतलब H वो 2 अमाउंट में पाया जाएगा, 2 नंबर में पाया जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो 1 नंबर में पाया जाएगा। ओके तो ये क्या है, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट इज सेम एज इन वाटर दैट इज 2:1। ये हुआ कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वो 2 टाइप्स में होते हैं। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन 2-3 टाइप्स में करते हैं। सबसे पहला टाइप ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स एक तो एक सिंपल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ओके सिंपल में अगर देखा जाए तो ये मोनोसैकेराइड्स हो सकता है एंड डाइसैकेराइड्स हो सकता है। मोनोसैकेराइड्स के अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ये है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। डायसैचराइड्स का एग्जांपल में आते हैं माल्टोज, लैक्टोज एंड शुगर। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं स्टार्च, फाइबर्स, ग्लाइकोजन। ये तो हुआ फर्स्ट क्लासिफिकेशन। ओके ये हुआ फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स ये एक मोनोसैचराइड्स है। ओके ये मोनोसैचराइड्स हो सकता है जो कि एक 1 शुगर मॉलिक्यूल है। डायसैचराइड्स होता है जो कि ये 2 शुगर मॉलिक्यूल से बनता है। ये एक और ओलिगोसैकेराइड्स भी होता है जो कि 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स के बनते हैं एंड ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि 10 या फिर 10 से ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। अगर मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल लें तो ये आते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। डायसैकेराइड्स का एग्जांपल ले तो आता है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ये आते हैं रैफिनोज, स्टाइलोज। पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ये हुआ सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड टाइप में अगर हम लोग मेजरली देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि शुगर एंड नॉन शुगर में पाए जाते हैं। शुगर में हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन में देखा कि ये शुगर जो है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके एंड ये नॉन शुगर जो है वो पॉलीसैकेराइड्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, राइट ये कॉम्प्लेक्स है। अगर सिंपल में देखा जाए तो ये मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स में होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में मैंने अभी बताया कि जो भी शुगर मॉलिक्यूल जो 2 to 9 इसमें प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में अगर हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल डायसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। ऊपर हमने देखा कि डायसैकेराइड्स में आते हैं माल्टोज। ओके ये डायसैकेराइड्स में आते हैं माल्टोज, लैक्टोज। ओके ये डायसैकेराइड्स के एग्जांपल हुए। ट्राइसैकेराइड्स के एग्जांपल क्या होगा, रैफिनोज, ओके स्टाइलोज। ये ऐसे ट्राइसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं। एंड सिमिलरली मोनोसैकेराइड्स ये 2 टाइप में होते हैं, ये एक अल्डोजेस होते हैं एंड ये कीटोजेस होते हैं। अल्डोजेस में ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज ये अल्डोज के अंडर कैटेगराइज होते हैं एंड कीटोज में भी ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज ये भी इसके अंदर क्लासिफाई होते हैं। अगर हम लोग पेंटोज का एग्जांपल लें तो पेंटोज में आता है राइबोज। ओके राइबोज शुगर आता है जो कि पेंटोज मतलब 5 कार्बन से बनता है ये। हेक्सोज में आता है ग्लूकोज। ओके ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन में आता है। सिमिलरली पर इसमें क्या होता है अल्डोज एंड कीटोजेस में क्या डिफरेंस होता है कि अल्डोजेस में अल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है। ओके एक अल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है, अल्डिहाइड ग्रुप रहता है। अल्डिहाइड ग्रुप मतलब कौन सा, CHO ग्रुप रहेगा। ओके एंड
कीटोजेस में कीटोन ग्रुप रहेगा। ओके, ये कीटोन ग्रुप रहेगा, ये डबल बॉन्ड O में आएगा। ओके, ये हुआ कीटोजेस एंड ये हुआ अल्डोजेस। ओके, कीटोजेस में अगर हम लोग हेक्सोस का एग्जाम्पल लें तो इसका एक एग्जाम्पल आता है फ्रुक्टोज। ओके, तो मतलब इसमें अल्डोजेस में मतलब का ग्लूकोज में क्या होगा कि ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसलिए ये अल्डिहाइडिक ग्लूकोज है, मतलब ये अल्डोजेस है। एंड फ्रुक्टोज में ये कीटोन ग्रुप रहेगा, इसलिए ये कीटोजेस के अंडर कैटेगराइज होते हैं। ओके, ये तो हुआ सिंपल शुगर। फिर से अगर हम लोग एक समरी देखें कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स ये दो इसमें क्लासीफाई होते हैं, जिसको कहते हैं कि एक शुगर जो कि एक सिंपल होता है एंड नॉन शुगर मतलब ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ओके, अगर ये सिंपल, अगर ये शुगर है मतलब ये स्वीट टेस्ट में होंगे, राइट। हमने अब पहले देखा कि ये स्वीट टेस्ट में होते हैं क्योंकि ये शुगर है। एंड ये नॉन शुगर है, पॉलीसैकेराइड्स से एक नॉन शुगर है, मतलब ये स्वीट टेस्ट में नहीं होंगे। ओके, इसमें होगा नो स्वीट टेस्ट। ओके, मतलब ये शुगर नहीं है। शुगर में मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ये दो इसमें क्लासिफाई होते हैं, ये एक मोनोसैकेराइड्स होता है जो कि एक सिंगल यूनिट रहेगा, ओलिगोसैकेराइड्स होता है जो कि 2 to 9 इसमें 2 to 9 यूनिट्स रहेंगे इसमें। अगर मोनोसैकेराइड्स का अगर हम लोग देखें क्लासिफाई, फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो ये दो इसमें क्लासिफाई होता है जो कि होता है अल्डोजेस एंड सेकंड होता है कीटोजेस। अल्डोज मतलब हुआ अल्डिहाइडिक ग्रुप, मतलब CHO ग्रुप रहेगा। ओके, शुगर मॉलिक्यूल में CHO ग्रुप रहेगा। एंड कीटोजेस मतलब कीटोन ग्रुप, मतलब डबल बॉन्ड O ये ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। फर्दर अल्डोजेस में ये ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोज एंड हेक्सोस ये इसमें फर्दर क्लासिफाई होते हैं एंड कीटोजेस में भी सेम होते हैं। बट अगर हम लोग अल्डोजेस का एग्जांपल लें तो पेंटोज मतलब हुआ 5 कार्बन वाला शुगर मॉलिक्यूल जिसका एग्जांपल है ये राइबोस, एंड हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाला हुआ जिसका एग्जांपल है ये ग्लूकोज। पर इसमें ये है कि इसमें जो ग्रुप होगा वो CHO होगा, अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, इसलिए ये अल्डोज के अंडर क्लासिफाई होते हैं। कीटोजेस में इसका अगर हम लोग एग्जांपल ले हेक्सोज में तो इसका आता है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज में आता है डबल बॉन्ड O ग्रुप मतलब कीटो ग्रुप आता है, इसलिए ये कीटोजेस के अंडर क्लासिफाई होता है। फर्दर ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो डाइसैकेराइड्स में क्लासिफाई होता है, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स में क्लासिफाई होता है। डाइसैकेराइड्स का अगर हम लोग एग्जांपल ले तो माल्टोज, लैक्टोज, ट्राइसैकेराइड्स का रैफिनोज, ट्राइलोज, ये ऐसे क्लासिफाई होते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं नॉन शुगर, नॉन शुगर मतलब ये पॉलीसैकेराइड्स हुआ। पॉलीसैकेराइड्स में ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं होमोसैकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। फर्दर ये जो पॉलीसैकेराइड्स का जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जहाँ पे हम लोग पॉलीसैकेराइड्स का डिस्कशन करेंगे। ओके, ये पॉलीसैकेराइड्स का लेक्चर में कवर होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप सबको ये समझ में भी आया होगा। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड about upcoming videos. Do not forget to subscribe the channel. We'll meet you soon in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.